अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर स्लो होने का नाम नहीं ले रहा। एफबीआर ने पीछे जो काम किया मार्केट वैल्यू के हवाले से, अब उसको रिवर्स करना पड़ गया, लेकिन उसका एग्रेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो टैक्स पेयर्स को उनके नाम के साथ मुबारकबादी के मैसेज कर रहा है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की है टैक्स ईयर 2025 में, जो कि कवर करता है 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 के पीरियड को। वो बता रहा है कि जनाब ये आपका नाम है, आपको मुबारकबाद हो, आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। वो अमाउंट भी वहां पे बता रहा है कि आपने इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई है। अब क्योंकि लैंड रिकॉर्ड के पास आपका तमाम डेटा होता है, आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं, 236 के का टैक्स भरते हैं, तो आपका तमाम डेटा उनके पास आ जाता है। वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं एफबीआर को, और एफबीआर फिर फॉरवर्ड कर रहा है मैसेज आपको कि हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक आपने इतने की प्रॉपर्टी परचेज की है, लिहाजा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, इस प्रॉपर्टी को वेल स्टेटमेंट में डिक्लेयर करें। अब वो किस हक से, किस अथॉरिटी से आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें? तो आइए जरा उस अथॉरिटी को हम चेक करते हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेक्शन 114 है, जो कि रिटर्न ऑफ इनकम को डील करता है। उसमें बताता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, कि इन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। पहले तो बता रहा है कि नाम के साथ कंपनी हो, पर्सन हो, वो तमाम अभी रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। अब चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। वो कह रहा है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी कोई लैंड, कोई बिल्डिंग वगैरह, जिसका एरिया 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा हो, या फिर उसके पास कोई फ्लैट हो, उसके पोजेशन में, उसकी होल्डिंग में कोई फ्लैट है, अपार्टमेंट है, जिसका एरिया 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है, तो उस बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न हर हाल में फाइल करनी है। वैल्यू कहीं पे भी नहीं लिखी हुई कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए। एरिया वाइज वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। आपकी चाहे उस साल में कोई खास इनकम ना भी हो, उसने उसको कहीं मेंशन नहीं किया। अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लोग कहते हैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करें। इनकम टैक्स रिटर्न में बेसिकली प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं होती, इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम डिक्लेयर होती है। ये देखें, यहां तक का जो एरिया है वो इनकम टैक्स रिटर्न का है, इससे नीचे का एरिया वेल स्टेटमेंट का है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको कहीं भी प्रॉपर्टी की टैब नजर नहीं आ रही, वहां पे आपको इनकम सोर्सेज नजर आ रहे हैं, इनकम के हेड्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि सैलरी से आप पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। रेंट से कोई पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी में आएगा। अगर कारोबार करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज हैं, तो वो बिजनेस में डील होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हैं, उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, कोई शेयर्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, उनको बेच के पैसा कमाते हैं, कैपिटल गेन में आएगा। उसके अलावा किसी भी सोर्स से, मतलब ऊपर जो चार सोर्सेज हैं, इनके अलावा किसी भी सोर्स से कोई इनकम आती है वो अदर में आएगी। फॉरेन सोर्सेज या एग्रीकल्चर वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे नीचे का जो एरिया है वो वेल स्टेटमेंट का है, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है। लेकिन जाहिर सी बात, जब आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे तो आपको अपना सोर्स भी बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आपने खरीदी है तो पैसे भी कहीं ना कहीं से आए होंगे। वो पैसे क्या डिक्लेयर्ड हैं? अगर डिक्लेयर्ड नहीं है तो फिर आपके लिए एक मसला है। लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर करनी है और कहाँ पे डिक्लेयर करनी। ये है वो टैब, ये है वो हेड जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी अपनी रिपोर्ट करनी है। कोई घर है, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करें, यहाँ पे उसकी तमाम मालूमात, तफसीलात प्रॉपर्टी के हवाले से आप प्रोवाइड करें कि जनाब उसका पता क्या है, किस जगह पे है, कौन सा ब्लॉक है, वो तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देनी है। अभी कल से पहले तक वो आपसे मार्केट वैल्यू भी पूछ रहा था, लेकिन अब मार्केट वैल्यू नहीं, बल्कि वो वैल्यू जिस पे आपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाया है। वैसे एफबीआर रेट्स बेहतरीन होते हैं, आपको उसी पे इसको डिक्लेयर करना चाहिए। वो आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, और फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट अनरिकंसाइल्ड में आएगी। उसके लिए आपको इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आए। वो आप अमाउंट डिक्लेयर करेंगे कि वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, या सब्जेक्ट बेसिकली गिफ्ट है, इनहेरिटेंस है। तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, फॉरेन रेमिटेंस है, वो आपने बताना है। तो आपकी अमाउंट
अनरिकंसाइल्ड में जीरो हो जाएगी और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स के लिए मेरी वेल स्टेटमेंट की वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी को आपने कैश में परचेज नहीं करना, वो भी आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक किस्म के क्रिएट कर सकती है। वो भी वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर देखनी है। लेकिन एफबीआर स्लो नहीं हो रहा, एफबीआर वक्त के साथ साथ अपनी पेस, अपनी 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 रफ्तार को बढ़ा रहा है, तो हमें भी उसके पैरेलल चलना है। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए परेशानियां खड़ी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मजीद वीडियोज आती रहेंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आपको पता है कि रिस्पांस फौरी दिया जाता है, कुछ भी हो आपको इंशाल्लाह घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा।